टाइप की मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है, डोमेस्टिक, बायलेटरल, मल्टीलेटरल। मिलिट्री simply is the combination of all the forces. So army, air force and navy all together are called as military. वहाँ से क्या आ रही है नेशनल आर्मी, यहाँ से क्या जा रही है नेवी। अब ऐसे में आप उसको किस तरीके की एक्सरसाइज बोलोगे, क्योंकि दो अलग अलग टाइप की फोर्सेज है, तो वहाँ पर लोग यूजुअली जनरली यूज़ किया जाता है टर्म मिलिट्री। तो इसमें 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड नेपाल। ठीक है, तो ये एक बायलेटरल एनुअल एक्सरसाइज है जो हर साल अल्टरनेटिवली कंडक्ट होती है। एक साल इंडिया में होती है, अगले साल मालदीव में होती है। तो अभी तक हमने सुना है एयर फोर्स, नेवल, मिलिट्री, लैंड, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज अ मल्टीनेशनल स्पेस कोऑपरेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसे जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम करीब आते जा रहा है, इट्स टाइम कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स पर फोकस करें। इसके लिए हमने एक स्पेशल सीरीज़ बनाई है जिसमें हर लेक्चर में हम आईआर का एक टॉपिक उठाएंगे और उसके ऊपर पिछले 2 से 3 सालों में जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइजेज। 3 टाइप की मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है, डोमेस्टिक, बायलेटरल, मल्टीलेटरल। इनको समझते हैं। पहले ये बात समझनी होगी क्लियर कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होती है, क्या एक्टिविटी है ये। बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक देश के अंदर भी, और हर कंट्री की अपनी अपनी एक मिलिट्री होती है। उसकी हिस्ट्री अलग है, वो अलग तरीके से ट्रेन होते हैं, अपना अपना काम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपातकालीन स्थिति में इन्हें साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। और क्या होता है ना, जब भी आप किसी के साथ काम करने के लिए जा रहे हो तो पहले कुछ समय लगता है ये समझने में कि सामने वाला बंदा काम कैसे करता है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, हाउ डू दे फंक्शन, व्हाट आर देयर प्रोटोकॉल्स। एंड जब आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के ग्रुप के साथ में कोऑर्डिनेट करोगे तो पहले आपको वो सब क्लियर करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एफिशिएंटली वर्क, राइट। अब ये नॉर्मली तो ठीक है, लेकिन मिलिट्री के केस में कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आती है कि उनके पास ये सब करने का समय नहीं है, और अगर वो अच्छे से एक दूसरे की प्रोसीजर्स को नहीं जानते तो गलतियां हो सकती है, विच कुड बी वेरी डेंजरस। तो इनको अवॉइड करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट विद इन द कंट्री एंड मिलिट्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक साथ आती हैं और एक प्रैक्टिस रन करती हैं। ठीक है, उसे हम मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं। डोमेस्टिक ऑब्वियसली देश के अंदर की जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे एयरफोर्स, इंडिया में एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, ये तीनों मिलकर जो एक्सरसाइज करते हैं उसे डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज कहा जाता है। 4 डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बायलेटरल, 2 देश के बीच में जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसे बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कहा जाता है। देयर आर 44 सच बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज दैट इंडिया डज विद अदर कंट्रीज। उन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे आगे। एंड मल्टीलेटरल का सिंपली मीन है कि जिसमें 2 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हों, ओके, 3 और मोर, उसे मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 14 सच एक्सरसाइजेज वेयर इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग। ये एक बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर है जिसमें हम लगभग जितना भी इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से लेकर इंफॉर्मेशन है वो सब इस लेक्चर में प्रोवाइडेड है। तो स्ट्रैप ऑन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी मूव इनटू द एक्चुअल एक्सरसाइजेज, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे बढ़ने पर अगर कोई ऐसा शब्द आता है जो आपको नहीं पता हो तो कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहली बात कि इंडिया में कितने तरीके के फोर्सेज हैं। ठीक है, हमने देखा 3 हैं, राइट। इंडियन आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, राइट, दैट्स फाइनल। अब क्या होता है ना, विद इन देम आपको पता है हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम होते हैं। कुछ लोग क्लरिकल काम करते हैं। अब हर एयरफोर्स का बंदा प्लेन नहीं उड़ाता है। कुछ लोग नए प्लेन बनाते हैं, कुछ लोग रिपेयरिंग करते हैं, कुछ लोग ट्रक चलाते हैं, कुछ लोग पेपर वर्क करते हैं, राइट, कुछ मैनेजर्स होते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, ये आर्मी है, अपनी ये 3 मेन फोर्सेज है, इनके अंदर स्पेशल फोर्सेज भी होती है। इसको स्पेशल फोर्सेज आएगी। बेसिकली ये वो लोग होते हैं विद इन दिस डिपार्टमेंट जो किसी स्पेसिफिक ओकेजन के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। उन्हें स्पेशल फोर्सेज, या उनका कोई स्पेशल टारगेट रहता है कि वो सिर्फ इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं, इनका और कोई काम नहीं रहता। ठीक है, दे डोंट डू अदर वर्क, दे आर ऑलवेज रेडी, लाइक फायर फाइटर्स, दे आर ऑलवेज रेडी टू गेट इन टू, जैसे मान लो जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ या कोई सडनली कोई डिजास्टर हुआ, तो ये वो टीम होती है जो दे गेट्स इनटू द एक्शन इमीडिएटली। ठीक है, तो इस तरीके की 3 है। इंडियन आर्मी में पैरा कमांडोज है, स्पेशल फोर्स इंडियन नेवी मार्कोस बोलते हैं, और स्पेशल फोर्सेज ऑफ इन द एयरफोर्स आर नोन एज गार्ड कमांडो फोर्स। ठीक है, तो ये हो गई 3 डिपार्टमेंट्स और उनके अंदर स्पेशल फोर्सेज। उसके बाद इंडिया में ना कई सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है। पैरामिलिट्री फोर्सेज मतलब क्या होता है,
बेसिकली ये सब कुछ करती हैं जस्ट लाइक मिलिट्री, बट लाइक उनका स्ट्रक्चर मिलिट्री जैसा है, वो लगभग सारे काम भी वैसे ही करती है, बट दे आर नॉट इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री. दे आर सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक टू अ एरिया या स्पेसिफिक टू अ वर्क. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, रेलवे सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, उसके बाद रिजर्व पुलिस है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है. ये स्पेसिफिक पर्पस से ये डिपार्टमेंट बना है. तो ये फंक्शन मिलिट्री की तरह करता है, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट मिलिट्री फोर्स. ओके, इसके अलावा दो और हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. ये भी एक टाइप की पैरामिलिट्री है. तो अब मेन ये समझना है कि पैरामिलिट्री और आर्मी, ये जो शब्द है ना, ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है. कभी भी कोई आर्मी बोलता है या मिलिट्री बोलता है तो हम समझ जाते हैं लगभग एक ही चीज़ है, बट देयर इज अ डिफरेंस. एंड ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है इस लेक्चर में स्पेशली, बिकॉज अगर ऐसा कहा गया है कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका ये मतलब है कि स्पेसिफाई नहीं किया है कि वहाँ आर्मी आ रही है, एयरफोर्स आ रही है, कोस्ट गार्ड आ रही है, नेवी आ रही है, क्या आ रही है, ये चीज़ मेंशन नहीं है. सो दैट मीन्स मिलिट्री simply is the combination of all the forces. So army, air force and navy all together are called as military. तो अगर कहीं पे स्पेसिफिकली लिखा हो कि भाई आर्मी स्पेशल फोर्सेस, मतलब कि थल सेना से स्पेशल फोर्सेस आए, एयरफोर्स स्पेशल फोर्सेस लिखा हो तो एयरफोर्स से स्पेशल फोर्सेस वगैरह. लेकिन अगर मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस लिखा हो, मतलब वो डजेंट मैटर, कैन बी फ्रॉम एनीवेयर. तो अगर ऐसा मान लो कि इंडिया से नेवी जा रही है, लेकिन दूसरा देश है जिसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं है, उनके पास कोस्ट गार्ड है, ठीक है, छोटी सी कंट्री है, उनके पास कोस्ट गार्ड है, या फिर उनके पास एक ही मिलिट्री फोर्स है जो उनकी नेवी भी है और एयरफोर्स भी है और आर्मी भी है, मान लो, तो उनको वो बोलते हैं नेशनल आर्मी. ठीक है, तो अब क्या होगा, नेशनल, वहाँ से क्या आ रही है नेशनल आर्मी, यहाँ से क्या जा रही है नेवी. अब ऐसे में आप उसको किस तरीके की एक्सरसाइज बोलोगे, क्योंकि दो अलग अलग टाइप की फोर्सेज है, तो वहाँ पर लोग यूजुअली जनरली यूज किया जाता है टर्म मिलिट्री. मिलिट्री कैन मीन एनीथिंग. It encompasses all three of this. Okay, so this is, I hope this is clear. Why are these exercises conducted? क्या रीजन होते हैं, क्यों कराए जाते हैं? इतनी सारी एक्सरसाइज हम देख रहे हैं, there are 4 + 44 + 14. Why are so many exercises conducted? There are two main reasons. One is कि यूएन ने मैंडेट किया हुआ है. आपको पता है कि जब भी कोई कंट्री यूएन ज्वाइन करती है तो उनके एक चार्टर में ये भी साइन होता है कि कहीं पे भी अगर यूएन पीस कीपिंग फोर्स को भेजना है तो वो कहाँ से आती है, यूएन के पास खुद की आर्मी तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, आर्मी बनाते हैं दूसरी कंट्रियों के ट्रूप्स को मिला के. तो ऑफकोर्स सेम प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे भी कि मान लो सडनली इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी को उठा के सूडान भेज दिया. ठीक है, तो पहले तो इंडियन आर्मी और फ्रांस आर्मी को मिलकर काम कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि हाउ डू यू वर्क, हाउ डू वी वर्क, एंड देन दे विल बी एबल टू गो. तो ये सब जब इमरजेंसी आएगी तो कैसे करेंगे, राइट. सो इसके लिए क्या होता है कि यूएन क्या करती है, रेगुलरली अपने कंट्रीज को, मेंबर कंट्रीज को बोलती है कि भाई आप पीस कीपिंग, ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर मैनेजमेंट और काउंटर टेररिज्म जैसी मिलिट्री एक्सरसाइजेज दूसरी कंट्री के साथ करो. तो वो मैंडेट करती है यूएन और फिर कंट्रीज उसको फॉलो करती है. दूसरा तरीका होता है डिफेंस एग्रीमेंट. कई सारी कंट्रीज जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट या सिक्योरिटी बना, जैसे नेटो कंट्रीज हो गई, राइट. अब वो सारी कंट्रीज मिलकर एक सिक्योरिटी उन्होंने बनाई हुई, तो अब साथ में लड़ने के लिए प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी, राइट. सो दोज आर बेसिकली बाय एन एग्रीमेंट. डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है इसलिए वो कर रहे हैं, और नहीं तो यूएन मैंडेट के कारण होती है. इसलिए आप देखोगे इवन तो इंडिया और चाइना का इतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हमारे वी डू हैव एक्सरसाइजेज विद चाइना, राइट. अब डिफेंस एग्रीमेंट तो है नहीं कोई सा, तो क्यों कर रहे हैं, यूएस ने मैंडेट किया इसलिए कर रहे हैं. सो यू विल सी दैट डिफरेंस ऑल्सो. ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझना होगा आपको कि हर एक्सरसाइज के साथ में कि एक तो क्यों कर रहे हैं उसको, लाइक व्हाट इज कॉजिंग इंडिया टू पार्टिसिपेट इन इट. ये हमेशा हर एक्सरसाइज में आप ध्यान देंगे, ठीक है. सो फर्स्ट डोमेस्टिक है, 4 तरीके की होती है. गांधीव विजय आर्मी की है, पंचम लहर नेवी की है, वायु शक्ति एयरफोर्स की है और विजय प्रहार आर्मी की है. तो ये 4 डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज होती है. सबसे पहले बात करते हैं गांधीव विजय की. एक क्वेश्चन आया था 2019 में, द मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी गांधीव विजय 2018 वॉज कंक्लूडेड इन विच स्टेट. तो इस तरीके के सवाल बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हर साल आते हैं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आई थिंक राजस्थान. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि भाई कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी. पहली है गांधीव विजय, ये एक आर्मी जॉइंट एक्सरसाइज है, 2 महीने लंबी चलती है.
लास्ट एक्सरसाइज की कब हुई थी? 2018 23 मई। वेयर वॉज इट कंक्लूडेड? कहाँ पे खत्म हुई थी ये? महाराजा फील्ड फायरिंग रेंजेस, सूरतगढ़, राजस्थान। हेंस द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चेतक कॉर्प्स जो कि साउथ वेस्टर्न कमांडमेंट ऑफ इंडियन आर्मी है, वो आए थे इसके लिए और इन्होंने ऑफेंसिव टास्क किए थे। ऑफेंसिव टास्क मतलब क्या होता है? डिफेंसिव टास्क मतलब कि आप जब आपके ऊपर हमला होता है तो आप उसको डिफेंस करते हो, उसे डिफेंसिव कहा जाता है। ऑफेंसिव मतलब जब आप किसी पे वार करने जाते हो उसे ऑफेंसिव कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि ये ऑफेंसिव था या डिफेंसिव ट्रेनिंग थी। थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे वेपन्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रैक्टिस की जाती है। जॉइंट एयर लैंड बैटल जिसमें मॉडर्न इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि किस तरीके से आर्मी कोऑर्डिनेट करे एयरफोर्स के साथ और लॉन्च करे वेपन्स, उसकी एक्सरसाइज होती है यूजिंग नए जो मॉडर्न तरीके के इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस है वो। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज सिनर्जी बिटवीन अलग अलग टाइप के, जैसे विद इन द आर्मी ऑल्सो अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, राइट। जैसे एक है जो मशीनरी देखता है, एक इन्फेंट्री देखता है, एक आर्टिलरी देखता है, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, स्पेशल फोर्सेज होते हैं, और कुछ होते हैं जो बेसिकली करस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो आर्मी के होते हैं बट एयरफोर्स के साथ करस्पॉन्ड करते हैं, ताकि जब आर्मी और एयरफोर्स को एक साथ काम करना पड़े तो कोऑर्डिनेट कर सके। तो ये डिफरेंट तरीके के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये साथ में मिलकर काम करते हैं और बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे वी कैन वर्क टुगेदर इन सिनर्जी। पश्चिम लहर नेवी 20 डेज की एक्सरसाइज है। लास्ट टाइम कब हुई थी? 25 जनवरी 2022। क्या क्यों हुई थी? इट वॉज कंडक्टेड टू इन्हांस ऑपरेशनल कोऑपरेशन। जो मैंने आपको समझाया ना अभी, सेम चीज़ है, उसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हो ऑपरेशनल कोऑपरेशन या फिर इंटर ऑपरेबिलिटी। ये शब्द आप बार बार इस पूरे लेक्चर में पढ़ोगे। इसका यही मतलब है कि साथ में मिलकर काम करने की प्रैक्टिस। ओके, तो ये करने के लिए, इन्हांस करने के लिए ये लोग आए थे। कौन कौन? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड। ठीक है, 40+ शिप्स और सबमरीन्स थी, नाम उनके दिए हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स वॉज ऑल्सो डिप्लॉयड जिसमें अनमैन्ड एरियल सिस्टम था और ये सारे एयरक्राफ्ट्स थे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द एयर कुशन व्हीकल, ये एक स्पेशल इसका जैसे आपको है ना याद रखना है कि हर एक्सरसाइज के बारे में कि उसमें स्पेशल क्या था। ठीक है, लास्ट वाली कहाँ हुई थी, कब हुई थी, उसके बीच में कितने टाइम के बाद ये लेटेस्ट वाली हुई है, इसमें नया क्या हुआ है, ये हमेशा क्योंकि उसी पे सवाल आता है। तो इसमें नया क्या है कि एयर कुशन व्हीकल पहली बार या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यूज़ किया गया था। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज फोर्सेज ऑपरेटेड इन रियलिस्टिक कंडीशन, मतलब कि सच में फील्ड पे जाके इन्होंने करा। वेपन फायरिंग भी हुई थी, मतलब ऐसी प्रैक्टिस करिए जैसे असल में लड़ रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट इज वायु शक्ति एयरफोर्स। ये हुई थी 17 फरवरी 2024। कहाँ पे? पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर। इट वॉज कंपेलिंग डिस्प्ले ऑफ इंडियंस एयरफोर्स ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके की पावर्स को शो किया गया था, दिन में भी और रात में भी। ठीक है, द एक्सरसाइज हाईलाइटेड द कोलैबोरेटिव मूवमेंट। ठीक है, अगेन सेम कोलैबोरेटिव मूवमेंट विद द एयर आर्मी शोकेसिंग देयर जॉइंट ऑपरेशनल कैपेसिटी इंक्लूडिंग प्रिसिशन, लॉन्ग रेंज वेपन डिलीवरी। तो क्या क्या कर रहे हैं वो, ठीक है, किस चीज़ की अपनी प्रोफिशिएंसी दिखा रहे हैं वो, कि कितना प्रिसाइजली वो काम कर सकते हैं, कितने लॉन्ग रेंज में वेपन डिलीवर कितने प्रिसाइजली कर सकते हैं, कौन कौन से दूसरे एयर बेसिस के साथ में काम कर सकते हैं, स्पेशल मिशंस कर सकते हैं। अगर उन्हें कभी हेलीकॉप्टर फ्लीट्स कुछ ट्रांसपोर्ट करना हो इंडियन आर्मी को, गार्ड्स को, एलिमेंट्स को, तो कैसे करेंगे। तो ये मेन इसका फंक्शन था, किस चीज़ की वो प्रैक्टिस कर रहे थे। 121 एयरक्राफ्ट थे, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब इस वाली पर्टिकुलर एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इंडिजिनस, मतलब कि घर की बनी हुई सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम आकाश और समर इन ट्रैकिंग एंड शूटिंग डाउन इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, ये प्रैक्टिस हुई थी। क्या शोकेस किया था उन्होंने कि जो अपने इंडिया की खुद की बनी हुई सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम आकाश और समर, इनका इस्तेमाल किया था। इसको शोकेस किया था कि कैसे हम अगर कोई बाहर से इंट्रूड करता हुआ एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उसको कैसे शूट कर सकते हैं। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ। लास्ट इज विजय प्रहार, 4th। 1 महीने लॉन्ग चलती है ये एक्सरसाइज। लास्ट टाइम हुई थी May 9, 2018 में इन सूरतगढ़ राजस्थान। इसको किसने कंडक्ट किया था? साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ आर्मी। एम क्या था इसका? टू ऑर्केस्ट्रेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ थ्रेड इंक्लूडिंग, अब किस पे काम करें कि न्यूक्लियर, केमिकल, बायोकेमिकल अटैक अगर इंडिया पे होता है तो उसमें इंडिया क्या करेगा, बेसिकली हाई टेम्पो मतलब फास्ट पेस जॉइंट एयर एंड लैंड ऑपरेशन। ठीक है, तो क्या था इसमें? एयर ऑपरेशन एज वेल एज लैंड ऑपरेशन था। जब भी हाई टेम्पो वर्ड यूज कर रहे हो तो उसका सिंपली बेसिकली मीन ये होता है कि
बहुत फटाफट करना पड़ता है, क्योंकि जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिर रहा है या फिर केमिकल बॉम्ब यूज़ किया जा रहा है तो समय बहुत ज़रूरी है टू सेव पीपल एंड टू मेक श्योर कि द डिजास्टर इज कंटेन्ड। तो उसकी एक्सरसाइज की गई थी। 20,000 ट्रूप आए थे अपने फाइटिंग इक्विपमेंट के साथ में, ठीक है। ये साथ में ये कब हुई थी पता है? जब इंडियन एयरफोर्स की गगन शक्ति एक्सरसाइज जस्ट हुई थी, उसके जस्ट बाद ये हुई थी साथ में सेम एरिया में। इट इन्वॉल्व हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट, थाउजेंड्स ऑफ टैंक्स, आर्टिलरी, ठीक है, ये और सर्वेलेंस, रेजोनेंस एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। बेसिकली एक तरीके से उन्होंने एक पूरा प्रैक्टिस किया था कि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है या बायोकेमिकल अटैक होता है तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स मिलकर कैसे काम करेगी, उसकी प्रैक्टिस करी थी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वेपन फायरिंग, कोऑर्डिनेशन, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ मिला के। द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड टू प्रैक्टिस ट्रूप्स इन अ पेनिट्रेटिव मनूवर अक्रॉस ऑब्स्टिकल रिडन ट्रेन अंडर न्यूक्लियर अम्ब्रेला, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो? मेन क्या था? ऑब्स्टिकल रिडन टेरेन, मतलब ऐसी जहाँ पे एक्सरसाइज करी थी वहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे जो रियल लाइफ में हो सकते थे। जैसे मान लो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ऐसे में आप ट्रैवल कैसे करोगे? हाउ विल यू क्लियर, हाउ विल यू सेव पीपल, हाउ विल यू मेक श्योर दैट इंडियन पीपल एंड आर्मी इज सेफ, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर के बाद रेडिएशन होता है। तो ऑब्स्टिकल रिडन जो टेरेन था अंडर न्यूक्लियर अम्ब्रेला, कि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ है तो उसके बाद इंडियन आर्मी किस तरीके से फंक्शन करेगी, वो इसमें किया गया था। नेक्स्ट इज बायलेटरल एक्सरसाइज। जब दो कंट्रीज आपस में मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करती है तो उसे बायलेटरल एक्सरसाइज कहा जाता है। यूजुअली दोनों ट्रूप्स एक दूसरी कंट्रीज में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कभी कभी थर्ड अननोन टेरेन में भी जाते हैं। सो अलग अलग सब डिविजन्स आते हैं, मतलब बायलेटरल में तो ऐसा होता है कि किसी दूसरे देश की नेवी हमारी नेवी, किसी दूसरे देश का एयरफोर्स तो हमारा एयरफोर्स, ऐसे साथ में मिलकर काम करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स जाते हैं, एक दूसरे की टेक्टिक्स, प्रोसीजर, कंडक्शन कैसे काम करते हैं, ऑपरेशन कैसे करते हैं, ये सब समझने की कोशिश रहती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 44 बायलेटरल एक्सरसाइजेज टुडे, जिसमें इंडिया और एक कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। वी आर गोइंग टू गो क्रोनोलॉजिकली ABCD की तरह जाएंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया। क्विकली विल मूव। जस्ट मेन चीज़ क्या है, नाम क्या है, किसके साथ है, कब हुई, प्रैक्टिस कब हुई थी, एडिशन मतलब होता है कि कितनी हो चुकी है, ठीक है, और कहाँ पे हुई थी। तो ये जो है ये मेन इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है, तो विल कवर इट फटाफट। ओके, विल गो थ्रू इट। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में दो हुई है, एक नेवी की, एक मिलिट्री की। नेवी वाली है ऑजी इंडेक्स, जो 22 से 25 अगस्त 2023 में हुई थी। 5th एडिशन था, मतलब 4 पहले ऑलरेडी हो चुकी है। दिस वॉज कंडक्टेड इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रा हिंद 23। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के बीच में हुई थी। दिस वॉज अ 2nd एडिशन एंड इट हैपेंड इन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया से 2 शिप्स जो गई थी, INS सहाद्री एंड INS कोलकाता, और इंडिया से उनके वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से कौन सी आई थी वो भी दी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की को क्या बोलते हैं, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी नाम है उनका, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद जो है इसमें 81 पर्सनल गए थे इंडिया से, 60 गोरखा राइफल्स, 1 नेवी ऑफिसर और 20 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल इंडिया से गए थे। जो ऑस्ट्रा हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका पहला एडिशन लास्ट ईयर 2022 में हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। और मेन क्यों ये एक्सरसाइज हो रही है? UN पीस कीपिंग फोर्स के चार्टर के अंडर उन्होंने बोला है करने के लिए, तो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडिया बांग्लादेश। 3 अलग अलग एक्सरसाइज हुई थी, 2 नेवल, 1 आर्मी। संप्रीति आर्मी एक्सरसाइज हुई थी 3rd से 15th अक्टूबर 2023। 11th एडिशन कहाँ हुई थी? उमरोई, मेघालय। उसके बाद बोगोसागर एक्सरसाइज नेवल और इंडिया बांग्लादेश कॉर्पैट, ये दोनों नेवी एक्सरसाइज एक साथ ही हुई थी, एक के बाद एक सेम जगह पे हुई थी, सेम टाइम पे हुई थी। 7 to 9 नवंबर बोगोसागर 4th था और ये वाला 5th एडिशन था। दे बोथ हैपेंड इन नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये साथ में हुई थी। संप्रीति जो थी ये 2009 में चालू हुई थी और हर साल दोनों कंट्रीज अल्टरनेटिवली होस्ट करते हैं, मतलब एक साल बांग्लादेश में होती है, एक साल इंडिया में होती है, ठीक है। कुछ 350 पर्सन जो होते हैं, पर्सनल आर्मी पर्सनल मिलिट्री पर्सन ज्वाइन करते हैं दोनों कंट्रीज से। कोरपैट 23 ऑल्सो इंक्लूडेड द मेडन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ ड्रिल्स, ठीक है। तो ये एक ड्रिल थी जो इसमें की गई थी बेसिकली, क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी 1-2 बार वी हैव हैड अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज एंड वी आर सीइंग कि जो सुंदरबन एरिया है बांग्लादेश का, विच इज़ वेरी प्रोन टू क्लाइमेट चेंज, तो वहाँ पर बेसिकली इन केस कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए दोनों कंट्रीज ने मिलकर साइन किया था। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली दे हैव हैड सम टाइप ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट
उसी के अंदर हुई है ये। नेक्स्ट इज इंडिया चाइना। इंडिया चाइना, जैसा कि मैंने आपको बताया, वी डू नॉट हैव अ डिफेंस एग्रीमेंट, दिस इज अंडर UN पीस कीपिंग। इट्स कॉल्ड हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। 7 लास्ट कब हुई थी ये? 2019 में हुई थी, 7 to 20 दिसंबर। दिस वॉज द 8th एडिशन, हैपेंड इन उमरोई मेघालय। आप देख रहे हो उसके बाद से हुई नहीं है कोविड। यू विल सी अ ह्यूज गैप। बहुत सारी एक्सरसाइज 2018-19 में हुई थी, 19 में कोविड आ गया तो 19, 20, 21 में बहुत कम एक्सरसाइज हुई है, फिर देन दे गॉट रिज्यूम्ड इन 2022। ठीक है, तो अगर आपको गैप दिख रहा है तो दैट्स प्रोबेबली बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है, दोनों कंट्रीज की आर्मी के बीच में टेररिज्म से लड़ने के लिए काउंटर टेररिज्म प्रैक्टिस हुई थी ये। इंडिया और चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज जो है 2007 में हुई थी, लेकिन 5 साल के लिए उनको बंद कर दिया गया था। फिर 2013 में ये वापस स्टार्ट हुई थी। इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज थी प्रीवियस, वो एक बार यूनान में हुई थी, एक बार बेलगांव में हुई थी, एक बार सिचुआन में हुई थी, एक बार पुणे में हुई थी। ठीक है, अल्टरनेटिवली एक बार चाइना में हो रही है, एक बार इंडिया में हो रही है। ठीक है, एक्सरसाइज इंक्लूड टैक्टिकल ऑपरेशंस इन UN मैंडेटेड मल्टीनेशनल काउंटर इंसर्जेंसी। तो UN ने जो बोला है कि काउंटर टेररिज्म से फाइट करने के लिए दोनों आर्मीज जो है वो प्रैक्टिस करो, तो ये वो थी। नेक्स्ट इज इंडिया इजिप्ट। दिस इज साइक्लोन स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, देखो अब यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस की बात स्पेसिफाई किया गया है। ये सेकेंड एडिशन था, जनवरी 22 से फेब 1 तक हुई थी 2024 में। कहाँ पे? अंशास, इजिप्ट। इंडिया और इजिप्शियन आर्मी जो है 11 दिन के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी उन्होंने। ओवरऑल एम क्या था कि दोनों नेशन के बेसिकली बायलेटरल डिफेंस एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट किया था इन्होंने, उसके तहत दे डिड दिस एक्सरसाइज। इंडिया से 25 पर्सनल जो है फ्रॉम पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन द एक्सरसाइज। तो ये कौन से स्पेशल फोर्सेस गए थे इंडिया से? पैराशूट रेजिमेंट। नेक्स्ट इज इंडिया फ्रांस। 3 अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज हुई है। शक्ति आर्मी कब हुई थी? 15 to 26 नवंबर 2021। 6th एडिशन था, फ्रांस में हुई थी। वरुणा विच इज द नेवल एक्सरसाइज 16 to 28 जनवरी 2023। ये 3rd एडिशन था, गोवा के कोस्ट के आसपास हुई थी। एंड गरुड़ा विच इज एयरफोर्स 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 7th एडिशन था, जोधपुर में हुई थी। ये एक्सरसाइज 2000 जो शक्ति एक्सरसाइज है 2011 से स्टार्ट हुई है और हर साल इसे इंडिया की तरफ से गोरखा राइफल की इन्फेंट्री बटालियन रिप्रेजेंट करती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया आउटसाइड, सो दे सेंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एंड हेंस कई जगह पर ये इनके नाम दिए होंगे कि कौन सा हमारे तरफ से कौन सा ट्रूप गया था, सो दीज नेम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स, इन्होंने गरुड़ा 8 जो था वो हर 2 साल के गैप में होता है सिंस 2003। लास्ट ईयर शक्ति नहीं हुआ था आफ्टर 2021, 1 साल का गैप के बाद। दिस ईयर वी हैड दिस फ्रिंजेक्स विच इज फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज 2023 आर्मी की। ये हुई थी कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम केरला में 7-8 मार्च 2023 को। सो दिस इज द लेटेस्ट ऑफ इंडिया फ्रांस। नेक्स्ट इज इंडिया इंडोनेशिया। गरुड़ा शक्ति आर्मी की हुई थी 21 नवंबर से 3 दिसंबर 2022। 8th एडिशन था और ये इंडोनेशिया में ही हुई थी। नेक्स्ट इज समुद्र शक्ति 17 to 19 में 4th एडिशन कहाँ हुई थी? साउथ चाइना सी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया के साथ, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज वी नो चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है साउथ चाइना सी में। तो जब इंडिया किसी भी पैसिफिक या ईस्ट एशियन कंट्री के साथ में इस तरीके की एक्सरसाइज करी, सो इट इज़ नॉट जस्ट so that they can also know each other, but also to show that we are ready in case there is a fight. Okay, so this is a very important one. समुद्र शक्ति 23 जो है वो उसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ये जो है INS कवरत्ती, ये यूज़ की गई थी। उसके अलावा चेतक हेलीकॉप्टर, डोनर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इनका भी इस्तेमाल किया गया था। इंडोनेशिया की तरफ से कौन से एयरक्राफ्ट और आए थे वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं इंडिया और जापान में। धर्मा गार्जन एक आर्मी की एक्सरसाइज है, ये 17 फरवरी से 2 मार्च 23 में हुई थी। 4th एडिशन है, कहाँ पे हुई थी? शिगा प्रोविंस, जापान। और जिमेक्स जो कि नेवल एक्सरसाइज है 5 to 10 जुलाई 2023, ये 7th एडिशन था और ये ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम हुई थी। धर्मा गार्जन जो है वो 2018 में शुरू हुई थी। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, तो ये जगह जो है ना, आप बार बार मिजोरम और मेघालय शब्द देखोगे, बार बार बहुत सारी एक्सरसाइज वहाँ पे हो रही है बिकॉज देर आर स्पेसिफिक ट्रेनिंग एरियाज। तो मिजोरम में देर इज दिस स्कूल काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, तो यहाँ पे कई बार एक्सरसाइज होती है। जिमेक्स जो है
जो 2012 से स्टार्ट हुई थी। इसमें INS दिल्ली इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला खुद का बना हुआ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूज हुआ था, जिसका नाम है INS कमोटा। और उसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोविड भी जो इंडिया में ही बनी वो यूज हुई थी। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स आई थी, JMSDF। नेक्स्ट इज इंडिया किर्गिस्तान और इंडिया कजाकिस्तान। इन किर्गिस्तान के साथ जो हुई है वो एक स्पेशल फोर्सेस हुई थी जिसे कंजर कहा जाता है। 22 जैन से 3 फरवरी 2024 बहुत रिसेंट हुई है। ये 11th एडिशन है, हिमाचल प्रदेश के बकलो एरिया में हुई थी। काजी हिंद, ये अर्लियर इसका नाम ये था बाय द वे। ये इंडिया और कजाकिस्तान के, आई कैन नॉट प्रोनाउंस दैट, प्रबल दोस्तिक, ये हुई थी इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक। ये 7th थी, कहाँ हुई थी? उतार, कजाकिस्तान में। कंजर इज़ एन एनुअल जॉइंट फोर्स। तो कंजर जो एक्सरसाइज है किर्गिस्तान के साथ जो हुई है वो हर साल होती है अल्टरनेटिवली। एक बार इंडिया में होती है, एक बार किर्गिस्तान में होती है। 11th एडिशन जो है इसका, ये स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में हुआ था। तो यहाँ पे जो जगह है बकलो हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे क्या है? स्पेशल फोर्सेस का एक ट्रेनिंग स्कूल है, इसलिए वहाँ पे हुई थी। ओके, इट वाज इंस्टीट्यूटेड एज, तो ये जो सेकंड है काजिंद 23, ये पहले ऐसे ये नाम दिया जाता था प्रबल दोस्त, लेकिन क्योंकि तब ना इसमें सिर्फ मिलिट्री यूज़ होती थी। एंड देन लेटर ऑन उन्होंने इसको बेसिकली मल्टी डिपार्टमेंट कर दिया था, अपग्रेड टू कंपनी लेवल एक्सरसाइज, रीनेम्ड इट एज कजाइंद। द एक्सरसाइज हैज़ बीन फर्दर अपग्रेडेड टू बाय सर्विस। मतलब अब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है, इसमें एयरफोर्स भी ज्वाइन हो गई है। इसको बेसिकली अपडेट कर दिया गया है, इसलिए इसका नाम चेंज हो गया है, बट दीज आर सेम। पहले वो बोलते थे, अब कजिंद बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया मलेशिया हरिमाऊ शक्ति, एक आर्मी जॉइंट मिलिट्री है। 5 नवंबर को हुई थी ये 2023 में। सेकेंड एडिशन था, कहाँ हुआ था? उमरोई कंटोनमेंट, मेघालय। मलेशियन आर्मी की तरफ से आई थी 5th रॉयल बटालियन ऑफ मलेशियन आर्मी, और इंडिया की तरफ से कौन आया था? बटालियन ऑफ द राजपूत रेजिमेंट। लास्ट एडिशन जो था इसके पहले वाला वो मलेशिया में हुआ था नवंबर 2022 में। नेक्स्ट इज इंडिया मालदीव्स। 2 एक्सरसाइज होती है, एक्वेरिन और एकता। एक्वेरिन आर्मी एक्सरसाइज है 11 to 24 जून 2023। 12th एडिशन कहाँ हुई थी? चौबातिया, उत्तराखंड में। एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एक बायलेटरल एनुअल एक्सरसाइज है जो हर साल अल्टरनेटिवली कंडक्ट होती है। एक साल इंडिया में होती है, अगले साल मालदीव्स में होती है। नेक्स्ट इज एकता। एकता मीन्स यूनिटी। ये नेवी एक्सरसाइज है जो 4 जून से 3 जुलाई 2023 में हुई थी। 6th एडिशन था, मालदीव्स में हुई थी। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? फ्रॉम 30 मरीन्स फ्रॉम मरीन कॉर्प्स, दिस इज बेसिकली मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स। उसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, और इंडिया की तरफ से 10 मरीन कमांडोज थे जो बेसिकली अंडर वाटर डाइविंग ऑपरेशंस करते हैं। मतलब कि अगर जैसे कोई हर एक्सरसाइज में कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें वो प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर दे प्रैक्टिस एकता में दे प्रैक्टिस डाइविंग। नेक्स्ट इज इंडिया मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट। ये हुआ था जुलाई 17 से जुलाई 31, 2023। ये 15th एडिशन था, कहाँ हुआ था? उलान बातार, मंगोलिया, ठीक है। 23 इंडियन आर्मी पर्सनल गए थे मंगोलिया। एम क्या था? ताकि इंडिया आर्मी को के ट्रूप्स को काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में UN ने मैंडेट किया था। नेक्स्ट इज इंडिया नेपाल सूर्य किरण एक्सरसाइज। दिस इज द 17th एडिशन जो हुआ था 24 नवंबर से 7 दिसंबर पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। नेपाल आर्मी की तरफ से 334 पर्सनल इंडिया आए थे। इंडियन आर्मी की तरफ से 354 पीपल जो थे वो कुमाऊं रेजिमेंट के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। द नेपाल आर्मी कंटिजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय तारा दल बटालियन। एम क्या था इसका? जंगल वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करना, है ना, और साथ साथ माउंटेनस टेरेन में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ UN चार्टर के अंदर उसके ऑपरेशन की भी प्रैक्टिस करना। तो ये इसका मेन एम था। नेक्स्ट इज इंडिया एंड ओमान। 3 अलग अलग एक्सरसाइज है। सबसे पहले है ईस्टर्न ब्रिज जो कि 6th एडिशन है एयरफोर्स का, कहाँ हुई थी? जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में 21 से 25 जनवरी फरवरी 2022। देन अल नगा 3rd विच इज़ अ आर्मी एक्सरसाइज 1 से 13 अगस्त तक हुई थी। 4th एडिशन राजस्थान में हुई थी, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। और उसके बाद नसीम अल बहर एक नेवल एक्सरसाइज है जो 19 से 24 नवंबर 2022 में हुई थी। 13th एडिशन है और ये
ओमान के कोस्ट पे हुई थी। ठीक है, ये जो लास्ट एक्सरसाइज थी बायलेटरल, दिस वन नेवी वाली, दिस मार्क द, ये जब हुई थी यहाँ पे, दिस मार्क द 30 ईयर्स ऑफ इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच में बायलेटरल रिलेशनशिप को 30 साल हो गए उसके, उसमें हुई थी ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट, इंडिया और कतार एक एक्सरसाइज हुई है जिसे रोर ऑफ द सी कहा जाता है, नेवल एक्सरसाइज है ज़ैर अल बहर, 9 to 14 अगस्त 2021। ये सेकेंड एडिशन था दोहा कतर में। पहला एडिशन जो था वो 17 से 21 नवंबर में हुआ था दोहा में ही। इंडियन नेवी गाइडेड मिसाइल सेल्फ थ्रेट इन INS त्रिकान गई थी यहाँ से। ये हमेशा दोनों बार दोहा में ही हुआ है। एम क्या था इसका? इंटरऑपरेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया, साथ में मिलकर काम करना है ना। इंडिया की नेवी और कतार की जो नेवल फोर्सेस है साथ में मिलकर काम करे उसके लिए है। इंडिया और रशिया के बीच में दो है, इंदिरा 21 जो कि एक आर्मी एक्सरसाइज है, 1 से 13 अगस्त 2021 में हुई थी। ये 24th एडिशन था, वोल्गोग्राड रशिया में हुई थी। एंड नेक्स्ट इज अवियांद्रा 18 एयरफोर्स है। 2 बार, तो ये साल में 2 बार होती है। ठीक है, एक होती है 2 साल में 1 बार और एक होती है 1 साल में 2 बार। तो ये सेम ईयर में 2 बार हुई थी, पहले 17 to 28 सितंबर, फिर 10 to 22 दिसंबर। ये फर्स्ट और सेकंड एडिशन था। फर्स्ट वाली हुई थी आई एम प्रोनाउंसिंग बैड, रशिया में। दूसरा वाला हुआ था जोधपुर, इंडिया में। एक्सरसाइज जो है इसमें क्या होता है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने मैंडेट किया है ये। ठीक है, 250 पर्सनल दोनों नेशन से एक्सरसाइज में आते हैं। फर्स्ट अवियांद्रा वॉज कंडक्टेड इन 2014 एंड उसके बाद बाय एनुअली, मतलब हर साल 2 एक्सरसाइज होती है, 12 दिन की एक्सरसाइज होती है और इसमें इंडिया की एयरफोर्स और रशिया की स्पेस फोर्स जो है पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट इज इंडिया सीशेल लिमिटाइड 2022 जॉइंट एक्सरसाइज आर्मी की होती है, 22 से 31 मार्च 2020 में हुई थी। 9th एडिशन है, सीशेल्स डिफेंस आर्मी में, डिफेंस अकेडमी में प्रैक्टिस हुई थी। ये 10 दिन की एक्सरसाइज है। इसका मेन काम अगेन इंटरऑपरेबिलिटी, ये वर्ड आप बार बार देखोगे, इसका एक ही मतलब है साथ में मिलकर काम करना की एबिलिटी को डेवलप करना। ठीक है, और सेमी अर्बन इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये अर्बन इन्वायरमेंट में। अब अर्बन इन्वायरमेंट मतलब क्या कि अगर जैसे टेररिस्ट अटैक्स यूजुअली अर्बन एरियाज में होते हैं, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। इसका एम क्या था कि दोनों नेशन को ग्लोबल करंट सिचुएशन में तैयार कर सके, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन के लिए। दोनों कंट्रीज साथ में काम कर रही थी। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो दोनों ही कंट्रीज को डिफेंस कोऑपरेशन में काम करेगी, क्योंकि दोनों ने आपस में एक साइन कर रखा है अग्रीमेंट। नेक्स्ट इज इंडिया सिंगापुर सिम्बेक्स नेवी की एक्सरसाइज है, 26 से 30 अक्टूबर 2022 में हुई थी। ये 29th एडिशन है, विशाखापट्टनम में हुई थी। और नेक्स्ट इज जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। अब मिलिट्री एक्सरसाइज और मिलिट्री ट्रेनिंग में फ़र्क समझना है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग, ऑलरेडी सिचुएशन है, दोनों आर्मी के लोगों को पता है उनको एग्जैक्टली क्या करना है और वो जाते हैं, वो करते हैं, वो वॉर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब क्या, इट्स मोर लाइक जैसे कॉलेज में नहीं होता था कि सेमिनार्स में हम जाते हैं, इट्स प्रीटी सिमिलर टू दैट। ठीक है, तो एयरफोर्स की ये जॉइंट मिलिट्री सेमिनार हुआ था 2022 में, फ्रॉम 9 to 18 नवंबर। ये 11th सच सेमिनार था। कहाँ पे हुआ था? वेस्ट बंगाल एयरफोर्स स्टेशन, कालाईकुंडा, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। ये एनुअल नेवल बायलेटरल एक्सरसाइज जो है दोनों कंट्रीज के बीच में होती है। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, फुल फॉर्म है RSN का। हार्बर फेज, अच्छा, जब भी ये होती है नेवी एक्सरसाइजेज, आप देखोगे ज़्यादातर नेवी एक्सरसाइजेज 2 फेजेस में होती है। एक होता है सी फेज, एक होता है हार्बर फेज। बेसिकली अगर, क्योंकि ज़्यादातर शिप्स तो सी में काम करती है, राइट, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन तो कोस्ट से होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, कुछ टाइम तक ट्रेनिंग करते हैं हार्बर में, जहाँ पे देश के मतलब बिल्कुल बॉर्डर के पास में, और एक ओपन सीज में करते हैं। तो हार्बर फेज जो था वो विशाखापट्टनम में 26 से 27 अक्टूबर पे हुआ था, और सी फेज जो है वो बे ऑफ बंगाल में 28 से 30 अक्टूबर में हुआ था। ये 1994 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसे एक्सरसाइज लायन किंग कहा जाता था। अभी तक कुछ 29 एडिशन हो चुके हैं सिम्बेक्स के, और ये सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सरसाइज है इस वक्त जो इंडिया पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट इज इंडिया श्रीलंका मित्र शक्ति 16 से 29 नवंबर 23 में हुई थी। 9th एडिशन औध पुणे में हुई थी। स्लिनेक्स 23 एक ये मरीन एक्सरसाइज है जो 3 से 8 अप्रैल 2023 में हुई थी। 10th एडिशन कोलंबो श्रीलंका। स्लिनेक्स जो है वो 2 फेजेस में हुई थी। हार्बर फेज हुआ था 3 से 5 अप्रैल और सी फेज हुआ था 6 से 8 अप्रैल। इंडिया की तरफ से कौन गया था? INS किल्टन, जो कि एक इंडिजिनस घर में बनी हुई
कमोर्टा क्लास ASW है, विच इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोवर्ड, एंड INS सावित्री विच इज एन ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल। श्रीलंका की तरफ से जो 2 आई थी वो भी लिखी हुई हैं। और ये विशाखापट्टनम में इसका जो पहला एडिशन था, इसके पहले वाला, विच इज बेसिकली द 9th एडिशन, वो हुआ था 7 to 12 मार्च 2022 में ऑफ कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। नेक्स्ट इज इंडिया थाईलैंड मैत्री 2019 आर्मी की एक्सरसाइज है ये। 16 to 29 सितंबर 2019 में हुई थी 12th एडिशन, उमरोई मेघालय। इंडो थाई कॉर्पा विच इज अ नेवल एक्सरसाइज 3rd to 10th May 2023। 35th, दिस इज अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट, आफ्टर आई थिंक 2 of these are the oldest one। ये है एक तो सिम्बेक्स, और नेक्स्ट इज दिस वन अरेबियन सी में हुई थी। नेक्स्ट इज सियाम भारत 17, ये 2017 में हुई थी एयरफोर्स की। 22 से 26 मई 2017 सेकेंड एडिशन था, चियांग माई थाईलैंड में हुआ था। 1 2 3 4 कोरपैट जो है ये एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में साल में 2 बार होती है। ये इंडिया गवर्नमेंट की जो सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसके अंडर इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जो है ऑन लॉज ऑफ सी, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में ने बोला है कि जो सीज कॉमन एरियाज हैं समुद्र के, उसमें कुछ उन्होंने लॉज बनाए हैं। तो कई बार यूनाइटेड नेशंस जो है वो कंट्रीज़ को बोलता है कि अपने आसपास के जो खुले समुद्र हैं उसमें जाके आप पेट्रोलिंग करो, ये देखने के लिए कि कोई वहाँ पे कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। बेसिकली आपको कि यू नो दैट एरिया इज़ ओपन फॉर एवरीवन, नो वन इज़ लाइक कोई टोल तो नहीं लगा रहा है, कोई रोक तो नहीं रहा है, वहाँ पे कुछ खराब काम तो नहीं चल रहा है, ठीक है। सो उसके अलावा एक ये एक्सरसाइज अयोध्या होती है, बिकॉज इंडिया और थाईलैंड का बहुत पुराना रिश्ता है। देयर इज अ कल्चरल लिंक बिटवीन अयोध्या इन इंडिया एंड अयोध्या देयर। सो एक ये एक्सरसाइज भी होती है, इसे द इनविंसिबल वन कहा जाता है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इंडिया UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में होती है। दिस वॉज लास्ट कंडक्टेड इन 2016 22 मई से 3 जून तक। ये सेकेंड एडिशन था, कहाँ पे हुआ था? अल दफरा एयरबेस UAE। ये एक 10 डे की एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इंडिया और UAE के बीच में 2003 में ये साइन हुआ था अग्रीमेंट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, जब इंडिया के चीफ ऑफ स्टाफ गए थे। तो उसके बाद से दे हैव स्टार्टेड दीज डिफेंस कोऑपरेशन एंड वन ऑफ देम इज डेजर्ट ईगल। नेक्स्ट इज इंडिया UK, 3 अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज हुई थी। अजय वॉरियर आर्मी की जो 27 अप्रैल से 11 मई 2023 में हुई थी, 7th एडिशन था, सेल्सबरी प्लेन UK में हुई थी। कोंकण नेवल, ये एक्सरसाइज 20 से 22 मार्च 2023 में हुई थी, कोंकण कोस्ट इन अरेबियन सी। और इंद्रधनुष विच इज एयरफोर्स एक्सरसाइज जो 24 से 29 फरवरी में हुई थी, 5th एडिशन, हिंदौन एयरफोर्स इंडिया में कंडक्ट हुई थी। नेक्स्ट इज इंडिया USA। इंडिया और USA के बीच में 3 सबसे बड़ी है। एक है युद्ध अभ्यास 23, ये पहले आर्मी हुआ करती थी लेकिन अब इट हैज़ बिकम आर्मी प्लस एयरफोर्स, ठीक है। 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में हुई थी, 19th एडिशन है, सो अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट। फोर्ट वॉरेन हाइट अलास्का USA। नेक्स्ट इज वज्र प्रहार 2023, ये आर्मी है इंडिया की तरफ से और US की स्पेशल फोर्सेज है इन्वॉल्व। नवंबर 21 से दिसंबर 11 2023 में हुई थी, 14th एडिशन, उमरोई कैंटोनमेंट मेघालय। और एक्सरसाइज संगम, ये एक नेवी और स्पेशल फोर्सेज की एक्सरसाइज थी जो 1 से 21 दिसंबर में हुई थी इन गोवा, दिस वाज द 7th एडिशन, ठीक है। तो इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेज है उनको मार्कोस कहा जाता है, मरीन कमांडो फोर्स, और US नेवी सील्स आए थे इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट इज इंडिया उज्बेकिस्तान, डस्ट लिंक एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, 20 फेब से 6 मार्च 2023 में हुई थी, 4th एडिशन था, पित्तौड़गढ़ उत्तराखंड में। 45 उज्बेक सोल्जर्स आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। जब लास्ट ईयर 2019 में जब ये लास्ट एडिशन इसका हुआ था, तब इंडिया की तरफ से इन्फेंट्री बटालियन फ्रॉम द गढ़वाल रेजिमेंट जो है वो गए थे। ये एक जॉइंट काउंटर टेरर ऑपरेशन है माउंटेन और सेमी अर्बन एरिया में, जो UN ने मैंडेट किया है, तो इसीलिए ये एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया वियतनाम, विनबैक्स कहा जाता है, विच इज वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, 11 to 21 दिसंबर 2023 में हुई थी, 4th एडिशन, हनोई विच इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम, वहाँ पे हुई थी। द एक्सरसाइज एम्स टू फॉस्टर कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, प्रमोट इंटरऑपरेबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है अंडर द 7th चार्टर ऑफ UN पीस कीपिंग फोर्स। इंडिया की तरफ से 45 पर्सनल गए थे हिनोई, और जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो 2018 में हुई थी। देयर वाज अ बिट ऑफ अ गैप बिकॉज ऑफ कोविड एंड इट हैपेंड इन जबलपुर मध्य प्रदेश। So these were 44 bilateral exercises that India participated in. अब we are going to move on to multilateral exercises, जिसमें 2 से ज़्यादा यानी 3
एंड प्लस नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, और दीज आर बेसिकली हैव द सेम रीजंस बिहाइंड जो हमने अभी तक देखे हैं, या तो यूएन मैंडेटेड होता है या कोई डिफेंस अग्रीमेंट होता है उसके लिए होती है. सो अब 14 सच मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है. तो सबसे पहली है, फर्स्ट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज. ठीक है, ये कब हुई थी? 11 से 13 फरवरी 2022. इसमें 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड नेपाल. ये सेकेंड एडिशन था जो भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था. ये 3 दिन की मल्टीलेटरल और मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है जिसका मेन फोकस जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस पे है. भूटान और थाईलैंड में इसमें भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, पर उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था. नेक्स्ट इज द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एफिंडेक्स 2023. 25 नेशंस फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेटेड विद इंडिया. 16 to 29 मार्च 2023 में हुई थी. सेकेंड एडिशन था औध पुणे में. एम क्या था इस एक्सरसाइज का? अंडरटेकिंग पीस कीपिंग ऑपरेशन, यूएन के अंडर जो होते हैं. उसके अलावा साथ में एक इक्विपमेंट डिस्प्ले भी किया था. 75 इंडिजिनस, मतलब इंडिया के यहाँ बने हुए 32 इंडस्ट्रीज से मेक इन इंडिया के तहत बने हुए कुछ वेपन्स को डिस्प्ले पे रखा गया था. कई सारे आर्मी चीफ्स आए थे अफ्रीकन कंट्रीज़ के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इस इवेंट को विटनेस भी किया था. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज SCO पीसफुल मिशन, 13 to 25 सितंबर. दिस इज द 6th एडिशन जो रशिया में हुआ था. उसके अलावा अदर देन दिस, सो दिस SCO इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये उनकी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं. ओके, एंड 15 दिसंबर 2023 में दिल्ली में एक एक्सरसाइज हुई थी, बट दिस वाज वेरी डिफरेंट ओके फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज. ये मिलिट्री एक्सरसाइज ही थी, लेकिन यूजुअली आपने देखा होगा उसमें वो प्रैक्टिस करते हैं राइट फील्ड में. ये वाली जो थी ये बेसिकली इट हैपेंड इनसाइड बिकॉज इट वॉज इंडोर प्रैक्टिस, जिसमें दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे वो एक जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें इंटरनेट का मिसयूज कैसे ना करने और सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट को जो है वो इंटरनेट का यूज़ करके टेररिज्म ना करे, उसके लिए ये था. तो दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बट इट हैपेंड indoors, so it was not, so it happened in New Delhi and it was hosted by India. वॉजवॉक 2022 एक्सरसाइज में जो हुई थी इसमें 7 फायरिंग रेंजेस का इस्तेमाल किया गया था और सी ऑफ जापान में भी एक्सरसाइज की गई थी. इसमें 5,000 से ज़्यादा ट्रूप पार्टिसिपेट किए थे, 50,000 ट्रूप्स एंड 5,000 वेपन यूनिट्स. ठीक है, इंक्लूडिंग 140 एयरक्राफ्ट्स एंड 50 वॉरशिप्स. सो इट वॉज अ मैसिव एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज मल्टी नेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज. इसे एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 भी कहा जाता है. 19 से 3 जुलाई 2023 में हुई थी मंगोलिया में. इसमें 20 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी आई थी. इंडिया की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे. ये एक को स्पॉन्सर्ड मतलब इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूजुअली एक कंट्री करती है, पर यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो क्वेस्ट है ये यूएस की आर्मी पैसिफिक कमांड और मंगोलिया की आर्म फोर्सेस मिलकर को स्पॉन्सर करते हैं. लास्ट ईयर जब ये हुई थी 2022 में, तो इंडिया की तरफ से लद्दाख स्काउट्स गए थे इसमें. रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिमपैक्ट 29 जून से 4 अगस्त 2022 में हुई थी हवाई आइलैंड में. इंडिया की तरफ से INS सतपुरा और 1 P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए गया था. दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नेवी एक्सरसाइज, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है. और जैसे ये डिपेंडिंग ऑन टाइम ये 6 वीक्स तक लगभग ये एक्सरसाइज चलती है. दीज आर द कंट्रीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग एंड यू कैन सी देर आर 11 कंट्रीज फ्रॉम एशिया, 5 कंट्रीज फ्रॉम यूरोप, 4 कंट्रीज फ्रॉम साउथ अमेरिका, 3 फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड 3 कंट्रीज फ्रॉम ओशनिया. एंड द कंट्रीज यू आर नॉट सीइंग हियर आर रशिया as well as many of the Eastern Europe and countries like China. So you can understand what type of exercise this is. And it is, you can say, truly the entire world comes together in this one. Next is Malabar Naval Exercise. India, US और ऑस्ट्रेलिया और जापान जो क्वाड के मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. इनिशियली ये जो था एक बायलेटरल एक्सरसाइज थी जिसमें इंडिया और US थे, क्योंकि ये पहली बार जब हुई थी ये मलाबार कोस्ट, इंडिया के साउथ वेस्ट में मलाबार कोस्ट में हुआ था. फिर लेटर ऑन इट स्टार्टेड इन 1992 और 1992 से 2015 तक दिस वाज अ बायलेटरल थिंग. फिर 2015 में जापान ने ज्वाइन किया और 27 जो एडिशन था उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया. और 27 एडिशन जो था इसका वो हुआ था कोस्ट ऑफ अफ्रीका ऑफ सिडनी ऑन 21 अगस्त 2023. तो लेटेस्ट वन जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कोस्ट ऑफ अफ्रीका, सिडनी.
नेक्स्ट इज कोबरा गोल्ड, थाईलैंड होस्ट करता है इस एक्सरसाइज को। ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एशिया पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हर साल होती है। इसमें थाईलैंड, यूएस और 27 कंट्रीज लगभग पार्टिसिपेट करती है। हर साल ये थाईलैंड में ही होती है, ठीक है। ये पहली बार होस्ट हुई थी 1982 में, और इसका लेटेस्ट एडिशन जो था वो 2024 में हुआ था, विच वॉज 43rd इटरेशन, जो हुआ था February 27 से 8 मार्च 2024 तक। तो मतलब इट इज वन ऑफ द लेटेस्ट एक्सरसाइज दैट हैज हैपेंड। फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर 33 नेशंस वर्कड एंड ट्रेन टुगेदर इन द स्पेस डोमेन। तो अभी तक हमने सुना है एयरफोर्स, नेवल, मिलिट्री, लैंड, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज अ मल्टीनेशनल स्पेस कोऑपरेशन, ठीक है। सो बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट फंड फॉर वॉर्स, तो इसीलिए दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज जो इस तरीके से हुई है। अ मल्टीलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज संवेदना। संवेदना का मतलब होता है इम्पैथी। ये लास्ट हुई थी 2018 12 to 17 मार्च। ये पहली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन है जिसमें इंडियन एयरफोर्स काम करती है साउथ एशिया के दूसरे कंट्रीज के साथ में एट द कोस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। सॉरी, इसमें कौन कौन आता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड यूएई। ये बेसिकली एक सुनामी की सेटिंग में है। मतलब ये एक्सरसाइज बेसिकली सारी नेवी जो है एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करती है कि इन केस देयर इज अ सुनामी, हाउ विल दे हेल्प, हाउ विल दे रिलीफ एंड हाउ विल दे मैनेज द डिजास्टर। नेक्स्ट इज पिच ब्लैक। पार्टिसिपेंट्स कौन है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, यूके एंड यूएस एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट जाता है पिच ब्लैक एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया, और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसको होस्ट करती है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स डार्विन एयरबेस पे। ये 3 हफ्ते तक चलती है और इसमें करीब 17 एयरफोर्सेज और करीब 2500 मिलिट्री पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं। इप्सामर 7th, ये 7th एडिशन है इप्सामर का, विच इज़ अ जॉइंट मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमंग इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। ये 3 कंट्रीज करती हैं। कहाँ पे हुई थी ये लास्ट? 10 to 12 अक्टूबर 2022 पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में ये हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? स्ट्रेंथन करना मैरीटाइम रिलेशनशिप और मिलिट्री ट्रेनिंग ऑपरेशन बिटवीन दीज 3 कंट्रीज, और उसके अलावा सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उनको सिक्योर करना। ये तीनों कंट्रीज मिलकर इसके लिए ये एक्सरसाइज करती है। नेक्स्ट इज ब्लू फ्लैग। ये एक इंटरनेशनल मिलिट्री एविएशन एक्सरसाइज है जो कि पहली बार 2013 नवंबर में ओदा एयरवेज इजराइल में हुई थी। इसका बेसिकली प्लानिंग उसके बाद ये थी कि 2015 में जो प्लानिंग रिलीज हुई थी कि इसके साल में 2 बार करेंगे। देन फाइनली जब एक्सरसाइज हुई थी उसमें यूएस, ग्रीस और पोलैंड ने भी पार्टिसिपेट किया था। मेन इसका एम क्या है, गोल क्या है, ये क्या है? एक्सट्रीम कॉम्बैट सिनेरियो सिमुलेट करते हैं सबसे रियलिस्टिक तरीके में, जैसे एक्चुअली वॉर होती है ना, उस सिनेरियो को ये रिक्रिएट करते हैं, और साथ में कैसे वो फ्लाइट के थ्रू ट्रेन कर सकते हैं, मतलब फाइट कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं। 2017 में इसको यूएस, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पोलैंड और इटली, ग्रीस ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फर्स्ट टाइम इंडिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी पार्टिसिपेट किया था। यूके ने ब्लू फ्लैग में 2021 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट ब्रिटेन ओपनली ट्रेड इन इजरायली एयर स्पेस। 2023 में ये होने वाली थी लेकिन गाजा वॉर के कारण पोस्टपोन हो गई। कोबरा वॉरियर 2023, दिस इज एन एक्सरसाइज वेयर इंडिया सेंड इट्स एयरफोर्स मिराज 2000 टू यूके टू पार्टिसिपेट। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें 6 एयर फोर्सेज हैं, यूके, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यूएस एंड सिंगापुर। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स हाई इंटेंसिटी, large force and tactical air warfare, so very similar to blue flag but without Israel. So ये एक exercise है। Desert Night 21 exercise, this was conducted over Arabian Sea. इसमें इंडियन एयरफोर्स थी, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स थी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की रॉयल एयरफोर्स थी। मेन जो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें इज दिस सिस्टम जिसकी प्रैक्टिस की थी, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम एंड एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट। बेसिकली एक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टैक्टिक्स ऑफ एयर फोर्स एयर फाइट इज फ्यूलिंग, क्योंकि फ्यूल के लिए वापस आना पड़ता है, राइट। सो एयर टू एयर फ्यूलिंग में बहुत टाइम बचता है एंड यू आर एबल टू गेट योर प्लेन्स बैक इनटू द फाइट वेरी क्विकली। तो उसकी प्रैक्टिस हुई थी। फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से दे गॉट राफेल फाइटर और यूएई की तरफ से F-16। ये एक्सरसाइज का मेन एम यही था कि सिनर्जी, कि साथ में एकदम सीमलेसली ये तीनों एयरफोर्स काम कर सके और इन तीनों एयरफोर्सेस के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी बने। सो दीज वर द 14 मल्टीलेटरल
मिलिट्री एक्सरसाइजेज जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर dates. What was the last exercise held, where was it held, and who were participating in it, and what is the importance of it. ज़्यादातर आप फोकस करें कि अगर इंडिया ने कुछ इंडिजिनस या अपने विद इन इंडिया कुछ मैन्युफैक्चर करके डिस्प्ले किया है, या इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, या इंडिया में ये एक्सरसाइज हुई है, तो दोज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. Thank you for listening. I hope this lecture was educational enough. Bye.